और आखिरी बात, बच्चों की बात कर दी, इस्लाम ने जानवरों का भी अदब सिखाया। इस्लाम ने जानवरों का भी अदब सिखाया। बस बात खत्म करते हुए आखिरी बात अर्ज करूं, जानवरों का अदब क्या है? जानवरों का अदब क्या है? आपने एक बहुत बड़ा नाम सुना होगा, हजरत शेख अहमद कबीर रफाई, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मकाम कुतुबियत पर फाइज थे। जानवरों, आपको हैरत होगी कि कहीं आज मेरा दिमाग तो काम कम कर रहा है जो मैं इस तरह की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मेरा मुकम्मल दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है, पूरे होश से बात कर रहा हूं, हवास मेरे मुकम्मल मेरे साथ है। जानवरों का भी अदब। आजकल हमारे बच्चे तो कुत्तों को भी सताते हैं, है ना, कुत्तों को भी सताते। जानवरों का अदब यह भी है, अगर कोई कुत्ता पागल हो जाए, पागल, तो पागल होने की वजह से वो कुत्ता सबको काट रहा हो तो मजबूरन उसको मार सकते, मार डालो उसको, लेकिन उसको मार डालने के बाद भी उसका चेहरा नहीं बिगाड़ सकते, उसका मुसला नहीं कर सकते। कुछ गाड़ी वालों को देखो, कुत्ता मर के पड़ा है तो कुत्ता ही मर के पड़ा है तो उसी पे से गुजरते जाएंगे और उसका बिल्कुल कीमा निकाल के। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हमारे मजहब की तालीम ये आदाब है, हमारे आदाब। इतना खूबसूरत दीन जिसके पास हो और वो कौम इस तरह आवारा गर्दी और तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारी हो, तो जिम्मेदार कौन है? कौम खुद है। दीन ने तो सब सिखाया, सब अता किया। जानवरों का क्या अदब है? एक चिड़िया हुजूर के सर पे मंडला रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन है जिसने इस चिड़िया का बच्चा निकाला इसके घोंसले से, इसको वापस करे। चिड़िया फरियाद कर रही है कि उसका बच्चा जो है वो उसके घोंसले से निकाल दिया गया। तो एक सहाबी है, या रसूल अल्लाह, हसनैन करीमैन से आपको बहुत प्यार है, तो मैंने सोचा ये बच्चा निकाल लूं, उनको दूंगा तो वो चिड़िया के बच्चे से खेलेंगे। फरमाया वापस करो, मां से बच्चे को जुदा मत करो। एक मर्तबा जानवरों का अदब क्या है, एक सहाबी दूध दो रहे हैं बकरी का, हुजूर अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं। फरमाया क्या कर रहे हो? कहा हुजूर दूध दो रहा हूं। क्यों दो रहे हो? हुजूर मेरी जरूरत के लिए। फरमाया पूरा मत निकालना, जितनी तेरी जरूरत है उतना निकाल, बाकी छोड़ दे ताकि उसके बच्चे पिए। उसके बच्चों को पिलाने के लिए भी दूध छोड़, वरना क़यामत के दिन तुझसे पूछा जाए। एक ऊंट लोगों को सताने लगा, शिकायत आई, इख्तिसार से अर्ज कर रहा हूं, शिकायत आई। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, सबको काट रहा था। हुजूर गए तो सर पे अपना सर हुजूर के कदमों में रख दिया। मेरे आका ने फरमाया, इसका मालिक कौन है? कौन है इसका मालिक? सरकार के पास हुआ है। कहा अल्लाह से डर, ये कहता है कि तू पहले इससे काम लेता था, अब ये काम करने के काबिल न रहा, तो तू जो है वो इसकी गिज़ा में कमी करता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, अगर मुर्गी पालो, मुर्गी उसको दरवे में बंद करके रखो तो कम से कम एक दिन में 7 मरतबा उसको दाना दिखाओ। अगर मुर्गी भूखी रही तो क़यामत के दिन उसकी भूख की वजह से तुम्हें जहन्नम में डाला जाएगा। जो मुर्गी को भूखा रखे वो जहन्नम में जाएगा। तो अगर वो सांस लोग सुन रही है तो जो बहुओं को भूखा रखती है उनका ठिकाना क्या होगा, उनको सोचना चाहिए। जो शौहर लोग सुन रहे हैं, अगर वो बीवी पे जुल्म करते तो उनको पता होना चाहिए कि उनका ठिकाना क्या होगा। हैं? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसने चिड़िया पे जुल्म किया होगा वो भी जहन्नम में जाएगा। चिड़िया फरियाद करेगी। हमारे यहाँ जानवरों का भी अदब है, तो इसीलिए बीवी का भी अदब है, उसके भी कुछ हुकूक है। लोग तो समझते हैं कि बीवी पैर की जूती है, लेकिन बीवी का भी अदब है। जो तुम खाओ वैसा ही लुक्मा उसको खिलाओ, जिस कीमत का लिबास तुम पहनो उसी कीमत का लिबास उसको पहनाओ। और वो तुम्हारे दिल के करीब की पिसली से पैदा हुई है, उसको मार ठोक मत करो, उससे प्यार करो। वो प्यार करने की चीज है। न वो सर का ताज है कि सर का ताज बना लो, माँ बाप को छोड़ के उसी की सब सुने, न वो पैर की जूती है कि उसको मारपीट करते रहो, सालन में नमक ज्यादा हो जाए तो भी लोग उसको मारे, माँ के घर से लेट आए तो भी लोग उसको मारे। वो मारने की चीज नहीं है। मेरे नबी ने अपनी जान के दुश्मन के लिए दुआए जरर नहीं की, जिसको लोग बद्दुआ कहते हैं ना, दुआए जरर नहीं की। लेकिन जो बीवी को मारता हुजूर ने उसके लिए दुआ की, अल्लाह उस पे लानत फरमा, उसे हलाक फरमा दे। बीवी को मारा ना करो, बीवी मारने की चीज नहीं, वो प्यार करने की चीज है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जानवरों का भी अदब। इमाम रफाई जो है सो गए। अब जब सोए तो उनकी आस्तीन पर
बिल्ली आकर सो गई। शेख रफाई, शेख अहमद कबीर रफाई के आस्तीन पर बिल्ली आकर सो गई। कपड़ा था हाथ पर, हाथ पे बिल्ली ने तकिया बनाकर सो गई। आपकी आंख खुली, फजर का टाइम था। अब दो चीजें थी, अगर आप हाथ खींचते हैं, आस्तीन खींचते हैं, तो बिल्ली की नींद जाती है, बिल्ली की नींद चली जाएगी, बिल्ली उठ जाएगी। और अगर ऐसा नहीं करते तो फजर की नमाज जाएगी। एक तरफ बिल्ली की नींद है, दूसरी तरफ फजर की नमाज है। अब करे क्या? यहां तो जानवरों का भी अदब सिखाया गया, इस्लाम तो वो मजहब है। तो हजरत सैयद अहमद कबीर रफाई ने क्या किया? ढूंढ लो पूरी दुनिया के तमाम मजाहिब में ऐसी हस्तियां जिनका जिक्र आज हम कर रहे हैं। मेरा चैलेंज है, किसी मजहब में ऐसे लोग नहीं होंगे जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों में तुम्हें नजर आए। और हम हैरान हैं कि जिसके गुलाम इस शान के हैं वो मुस्तफ़ा जान रहमत की शान के होंगे। उनकी तालीम सीखकर जब लोग इतने शान वाले बने हैं तो तालीम देने वाले रसूल की शान क्या हो। सैयदी अहमद कबीर रफाई, एक तरफ बिल्ली की नींद, दूसरी तरफ फजर की नमाज। आपने मुरीद को इशारा किया, चिल्लाया नहीं, इशारा किया। मुरीद आया तो आपने धीरे से हाथ खींचा, आस्तीन वैसे ही रही, धीरे से हाथ खींचा, कैंची मंगाकर आस्तीन को काट दिया ताकि बिल्ली की नींद खराब ना हो। आस्तीन काट दिया, गए फजर की नमाज पढ़ कर आए। जब नमाज पढ़ के वापस आए तो बिल्ली जा चुकी थी। आपने सुई धागा मंगाया और फिर आस्तीन सीने लगे। मुरीद ने कहा, हजरत जुब्बे में ऐब पैदा हो गया। फरमाया, बेटा ये ऐब कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर बिल्ली की नींद खराब कर देता तो कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह लेकर के जाता कि मैंने अल्लाह की मखलूक की नींद खराब कर दी। ये आदाब थे। जो कौम जानवर और बिल्ली की नींद का इतना ख्याल करती थी, वो कौम इंसानों की नींद का कितना ख्याल करती होगी। आप मुझे बताएं, इसका कोई तसव्वुर है अपने पास? अगर नहीं है, इसका मतलब अब दीन से दूर हैं। आओ सुन्नियों, चंद चीज़ों को सिर्फ दीन मत समझो, दीन पूरा के पूरा निज़ाम हयात है। पूरे दीन की तरफ आओ। अल्लाह हम सबको तौफीक अता करे।